स्ट्रेट रेनकार्नेशन के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि गुंडों ने पेस्ट्री के विलेज के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन पेस्ट्री और बाकी सभी लोगों ने मिलकर उन गुंडों को कैसे तैसे करके रोक लिया। जिसके बाद एक बंदा आकर पेस्ट्री की मोम को बताता है कि उन लोगों ने लड़ाई जीत ली है। ये सुनकर पेस्ट्री की मोम काफी खुश होती है और कहती है कि क्या मेरे हस्बैंड और पेस्ट्री सेफ है। जिस पर वो बंदा कहता है कि कैसरोल तो ठीक है, लेकिन पेस्ट्री के हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई है। ये सुनकर पेस्ट्री की मोम घबरा जाती है और कहती है मैं क्या करूँ, क्या चोट ज्यादा लगी है। जिस पर वो बंदा कहता है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, चोट इतनी गहरी नहीं है। ये बात सुनकर पेस्ट्री की मोम थोड़ा रिलीफ फील करती है। वहीं पेस्ट्री की बहन अब उस बंदे से कहती है कि फादर और पेस्ट्री अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं जो कि खाने के सामान को अलग अलग विलेज के लोगों में बांट रहा होता है। जिसके बाद अब हमें सभी गुंडों को दिखाया जाता है जिन्हें बांध कर ले जाया जा रहा है एक जगह पर बंद करने के लिए। वहीं कैसरोल का प्लान है कि इन गुंडों को वो लोग शिप करके काउंटी ऑफ रेटर्स में भेज देंगे। ये प्लान सुनकर फ्यूले कहते हैं लेकिन काउंटी ऑफ रेटर्स हमें गिफ्ट में क्या देंगे, क्योंकि आखिरकार हमने उनके लिए इन गुंडों को जो पकड़ा है। तो कैसरोल कहता है कि उसके बारे में हम लोग को बात करनी पड़ेगी। हम लोगों ने गुंडों को पकड़ने में इतनी प्लानिंग करी थी, उसमें हमारा काफी खर्चा हो गया। कम से कम हम लोगों से इस चीज के तो पैसे मांगेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कैसरोल सभी लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को बुला रहा होता है रिवॉर्ड देने के लिए जिन लोगों ने विलेज को बचाने में काफी मदद करी। ग्लेकेज को रिवॉर्ड में एक भाला और एक सिल्वर कॉइन मिलता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मार्क और लूमी भी वहाँ पर आते हैं। कैसरोल उनका शुक्रिया करता है और तारीफ करता है पेस्ट्री के असिस्टेंट बनने के लिए। वो उन्हें गिफ्ट में एक एक तलवार देता है और बैरली का बैग देता है। ये रिवॉर्ड मिलने के बाद उनकी काफी तारीफ होने लगती है। वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग उस बैग को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए वो काफी ज्यादा भारी होता है। तो पेस्ट्री भी वहाँ पर आ जाता है उन लोग की मदद करने के लिए और उनसे कहते हैं वाकई में तुम लोगों ने काफी अच्छा किया। पेस्ट्री मन में कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि कोई मरा नहीं और अब हम लोग वापिस से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग सबसे पहले मार्क के घर पर आते हैं। मार्क की मोम मार्क को आते गले लगा लेती है और कहती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम सेफ हो। वह पेस्ट्री से कहती है कहीं मेरे बेवकूफ बेटे ने आपको इतना परेशान तो नहीं किया। जिस पर पेस्ट्री कहते नहीं, बल्कि मार्क और लूमी ने तो काफी अच्छा किया। मुझे लगता है कि ये लोग फ्यूचर में हमारे विलेज के काफी काम आएंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अब लूमी के घर पर आते हैं, जहाँ पर ये देखकर कि लूमी को कैसरोल की तरफ से रिवॉर्ड मिला है। लूमी के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो भी लूमी की तारीफ करते हैं और उन्हें कस के गले लगा लेते हैं। तभी अब वहाँ पर और सारे लोग आ जाते हैं और पता लगता है कि ये लोग आज सेलिब्रेट करने वाले हैं उनकी जीत की खुशी में। तभी एक बंदा आकर लूमी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे फादर अभी तक घर नहीं आए। जिस पर वो कहती है नहीं, मेरे फादर मार्क के डैड के साथ किसी काम में बिजी हैं। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ तो पेस्ट्री भी होता है। वो पेस्ट्री से कहते हैं आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट करो। जिस पर पेस्ट्री भी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मुझे भी काफी मजा आएगा एंजॉय करने में। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपनी वाइन पार्टी शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो वाइन नहीं पीते हैं ऑफ कोर्स। वहीं पर अब सब कुछ ठीक है। ये जानकर पेस्ट्री काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मैं फाइनली फोकस कर पाऊंगा स्वीट्स बनाने के लिए। मैं सबसे पहले बोन का पाई बनाऊंगा, उसके लिए मुझे आटा, अंडा और बटर इकट्ठा करना होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मार्क और लूमी बाहर आ जाते हैं। मार्क लूमी से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है उन गुंडों के साथ क्या हुआ होगा, क्या तुम चलकर उन्हें देखना चाहोगी, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में यहाँ के रिटेनर जो बनने वाले हैं और हमारी ड्यूटी है सारी चीजों को चेक करना। ये सुनकर लूमी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो चलकर देखते हैं। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उन गुंडों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें गेट पर ही रोक देते हैं और कहते हैं तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम लोग बच्चे हो, तुम्हारे लिए अंदर जाना डेंजरस है। और अभी इस वजह से मार्क और लूमी अंदर नहीं जा पाते हैं। वो कहने लगते हैं हम लोग बच्चे थोड़ी हैं। तभी मार्क लूमी को लेकर एक झाड़ी के पीछे आ जाता है और उससे कहता है बस देखते रहो मेरा प्लान। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मार्क कुछ पत्थरों को उठाता है और फिर उन्हें उस बिल्डिंग के छत पे फेंक देता है। ये देखकर गार्ड डर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये आवाज कहाँ से आई और वो लोग चेक करने के लिए वहां से चले जाते हैं गेट से हटकर। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग अंदर आ जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि वहाँ तो सारे गुंडे बंधे हुए हैं। तभी उन लोगों को वही गुंडों का लीडर मिलता है जो कि मार्क से कहता है कि तुम्हारे पास ये तलवार कहाँ से आई। तो मार्क कहता है कि ये तलवार तो मुझे रिवॉर्ड में मिली है। तो गुंडा कहता है जो तलवार तुम्हारे पास है वो मेरी है और अगर एक बार ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि इस तलवार को यूज कैसे किया जाता है। अगर तुम इसे अच्छे से यूज कर पाओगे तो तुम मैजिक भी यूज कर पाओगे। ये सुनकर मार्क धोखे में आ जाता है। वो सोचता है कि वो पेस्ट्री की तरह बन जाएगा। वो लीडर अब मार्क से कहता है अपनी तलवार को निकालो और दोनों हाथ में पकड़ो। वहीं लूमी मार्क को मना कर रही होती है कि ऐसा बिल्कुल ही मत करना, लेकिन मार्क उसकी बात को मानता नहीं है और अब वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। वो लीडर मार्क से कहता है कि मैं तुम्हें थोड़े मैजिकल वर्ड सिखाऊंगा, मेरे पास आओ। ऐसा बोलने के बाद वो लीडर अपने हाथ को लूज कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो रस्सी होती है वो भी लूज हो जाती है। वहीं पर जो मार्क है वो उसकी बातों में आ जाता है। वो उसके पास आने लगता है और अब जैसे मार्क उसके बिल्कुल पास आ जाता है वो उसे लात मार के उसे दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से मार्क की तलवार नीचे गिर जाती है और अब वो लीडर उस तलवार को उठा लेता है और अब सीधा जाकर लूमी के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से लूमी काफी घायल हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसका काफी ब्लड भी निकलने लगता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तभी वो लीडर मार्क के गले पर अपनी तलवार रख देता है और उस गार्ड से कहता है आगे मत आना। वहीं पर दूसरी तरफ एक बंदा आकर सभी को बताता है कि गुंडे ने लूमी को चोट पहुंचा दी है। ये सुनकर पेस्ट्री और वहाँ पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बाकी गुंडे अपने लीडर से कहने लगते हैं कि हमें भी बचा लो, लेकिन वो लीडर उन्हें बचाता नहीं है और कहते हैं अपने आप को खुद बचाओ। ऐसा बोलने के बाद वो घोड़े पर बैठकर मार्क को अपने साथ ले जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं पेस्टी और बाकी सभी लोग अब लूमी के पास पहुंचते हैं। पेस्टी उन लोगों से कहते हैं लूमी का जल्दी से ट्रीटमेंट करो, उसके ब्लड को जल्दी से रोको। तो वो लोग भी मान जाते हैं, जिसके बाद पेस्टी बाहर आ जाता है और पूछते हैं कि वो गुंडा कहाँ गया। तो वो लोग कहते हैं कि वो तो घोड़े पर भाग गया। तो पेस्टी पूछता है कौन सी डायरेक्शन में, जिस पर वो कहते हैं ईस्ट में। वहीं पेस्टी उनसे कहते हैं लूमी का ख्याल रखना। जिसके बाद अब पेस्टी घोड़े पर बैठकर उस गुंडे को ढूंढने लगता है। पेस्टी को याद आता है कि उसने ईस्ट माउंटेन की तरफ कुछ ट्रैप बिछा रखे हैं जो थोड़े समय के लिए उस गुंडे को रोकने में काम आएंगे, और फिर उसके बाद पेस्टी अपनी रेप्लिकेशन स्किल का यूज करेगा। तभी अचानक से पेस्टी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहते हैं अगर मैं किसी भी चीज को रेप्लिकेट कर सकता हूँ तो शायद से ये पॉसिबल है कि मैं उस चीज को भी रेप्लिकेट कर सकता हूँ। जिसके बाद अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कैसरोल को पता लगता है कि पेस्टी उस गुंडे का पीछा करने के लिए अकेले ही चला गया है। ये सुनते कैसरोल फ्यूले से कहते हैं मैं जा रहा हूँ पेस्टी को ढूंढने के लिए। तो फ्यूले से कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उस गुंडे के साथी भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पर हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारी जगह मुझे और ग्लेकेज को जाने दो। और वैसे भी अगर लोगों को पता चला कि गुंडा वहाँ से भाग गया है तो लोग घबरा जाएंगे और तुम यहाँ के लौड़ो, और तुम्हारा काम रहेगा सभी लोग को शांत कराना, इसलिए तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। तो अब कैसरोल भी उसकी बात को मान जाता है और कहता है ठीक है तुम जाओ। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं उसी गुंडे को जो कि मार को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वो पेस्ट्री के बने हुए ट्रैप के अंदर फंस जाता है और वो जमीन पर आकर गिर जाता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री भी वहाँ पर आ जाता है। वो गुंडा समझ जाता है कि ये ट्रैप पेस्ट्री नहीं बनाया है। पेस्ट्री अब अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अब याद करते कि किस तरीके से उसके फादर ने उसे तलवारबाजी सिखाई थी। पेस्ट्री अब जाकर उस गुंडे के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो काफी कमजोर होता है उसके खिलाफ, इसलिए वो गुंडा पेस्ट्री को आराम से पीछे धकेल देता है। वो गुंडा पेस्ट्री के प्लान को समझ जाता है और कहता है मुझे पता है कि तुम रेप्लिकेट स्पेल का यूज करने वाले हो वापिस से, लेकिन वो करने का मैं तुम्हें कोई मौका ही नहीं दूंगा और तुम्हें उसे पहले ही खत्म कर दूंगा। वहीं पर मार्क पेस्ट्री से कहने लगता है कि तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। तो पेस्ट्री से कहते नहीं, तुम मेरे लिeutenant हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी अबैंडन नहीं करूंगा। वहीं पर अब ये बात सुनते ही हम लोग देखते हैं कि वो गुंडा पेस्ट्री के ऊपर हमला कर देता है और इस वजह से पेस्ट्री की जो तलवार होती है वो भी टूट जाती है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो गुंडा पेस्ट्री के ऊपर और ज्यादा तेजी से हमला कर देता है। और अब तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसके हमें फ्यूले को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करके पेस्ट्री को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उन लोगों को ढूंढ नहीं पाता है। उन लोगों को थोड़े से घोड़े के निशान दिखते हैं और वो उसका पीछा करते हैं। और अब आगे चलकर फ्यूले को पेस्ट्री की वही टूटी हुई तलवार मिलती है। ये देखकर वो रोने लगता है और वो समझ जाता है कि पेस्ट्री अब नहीं रहा। और अब शाम हो जाती है। वो काफी दुखी होकर उसी टूटी हुई तलवार को पेस्ट्री के घर पर ले जाने लगता है और कहता है आखिरकार मैं पेस्ट्री की फैमिली को कैसे बताऊंगा। और अब जैसे फ्यूले अंदर आता है वो देखता है कि पेस्ट्री तो अपनी मोम के साथ आराम से बैठा हुआ है। ये देखकर फ्यूले काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। तो अब कैसरोल फ्यूले को बताता है कि पेस्ट्री थोड़े समय पहले ही मार्क को लेकर वापिस आया है। तो फ्यूले कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं भी तो उसी रास्ते से आया हूँ, मैंने तो इन दोनों को वापस आते हुए नहीं देखा। ये बात तो कैसरोल को भी समझ नहीं आती है और पेस्ट्री से कहते हैं समझाओ आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। वहीं पर पेस्ट्री बात को टालने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं चुपचाप से बताओ। तो पेस्ट्री बताता है कि मैंने अपने फादर के टेलीपोर्टेशन मैजिक को अपने ऊपर रेप्लिकेट कर लिया। दरअसल मेरा रेप्लिकेट मैजिक मुझे किसी भी चीज को कॉपी करने देता है, भले वो लोगों के मैजिक स्पेल भी हो। जैसे उस गुंडे ने हमला किया, मैंने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करके अपने आप को और मार्क को टेलीपोर्ट कर लिया, वो भी सीधा यहाँ पर। ये बात सुनकर कैसरोल कहता है मुझे लगा था यही हुआ होगा। वो पेस्ट्री से कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, अब से तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम दूसरों के मैजिक स्पेल को रेप्लिकेट कर सकते हो और तुम दूसरों के सामने भी उन्हें यूज नहीं कर सकते हो। बैटलफील्ड में मैजिक का यूज करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है, अगर तुम उसे गलत तरीके से यूज करोगे तो तुम खुद ही मर सकते हो। तुमने मेरे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज तो किया था, लेकिन क्या होता अगर तुम बीच में अटक जाते तो। और अब इसी तरीके से पेस्ट्री के डैड उसे डांटते रहते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कैसरोल फ्यूले से अकेले में बात कर रहा होता है। वो उसे कहते हैं अगर बाहर के लोगों को पता चला कि पेस्ट्री किसी मैजिक को रेप्लिकेट कर सकता है तो वो लोग पेस्ट्री को एक ह्यूमन वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। वहीं फ्यूले कहते हैं मैं तो बस यही चाहता था कि वो गुंडों का लीडर भागता नहीं। तो कैसरोल कहते हैं हाँ मैं तो दुआ करता कि वो गुंडा पकड़ा जाए इससे पहले कि वो पेस्ट्री का सीक्रेट रिवील करे। और अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क काफी दुखी बैठा होता है। तभी पेस्ट्री उसके पास आता है और कहता है लूमी बिल्कुल ठीक है, क्या तुम उससे मिलने चलना चाहोगे। जिस पर मार्क कहता है मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, आखिरकार उसके साथ जो भी हुआ मेरी गलती है। तो पेस्ट्री उससे कहते हैं इस तरीके से रोने से तो कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम पछता रहे हो तो जाओ जाकर उसे माफी मांगो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग लूमी से मिलने आ जाते हैं। लूमी बिल्कुल ठीक होती है। वहीं पर मार्क तो अभी भी दुखी होता है, जिसके पेस्ट्री कहने लगता है कि एक बार मैं किचन में जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं लूमी मार्क से कहती है कि तुम इतने दुखी क्यों खड़े हो। तो मार्क अब उसे माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लग गई। तो लूमी उसे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने थोड़ी मुझे चोट पहुंचाई है, उस गुंडे ने मेरे ऊपर हमला किया था। वहीं मार्क कहने लगता है नहीं इसमें मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वहीं लूमी उसे कहती है मैंने तुमसे कहा ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, कोई बात नहीं। वहीं अब किचन में हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं। वो कहने लगता है कि मुझे
अब और कोई लड़ाई नहीं चाहिए, मैं तो बस अब लोगों के चेहरों पर स्माइल लाना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री अब बोन का पाए तैयार करने लगता है। काफी सारी चीजें करने के बाद अब उसका बोन का पाए तैयार हो जाता है और अब इस चीज की स्मेल मार्को और लूमी को वहीं से दूर से आ जाती है। वो पेस्ट्री से कहते हैं कि तुमने ये क्या बनाया है, ये तो काफी डिलीशियस लग रहा है। वहीं पेस्ट्री कहते हैं कि ये बोन का पाए है, इसे खा के देखो। तो वो लोगों से खा के देखते हैं और उन्हें वो काफी टेस्टी लगता है। ये बात जानकर पेस्ट्री को काफी खुशी होती है और अब उनसे कहते हैं इसे भी ट्राई करो, ये चीज हनी से बनी है। और अब वो लोगों से ट्राई करके देखते हैं लेकिन उन्हें वो काफी खट्टा लगता है। वहीं पेस्ट्री उनसे कहते हैं हाँ, बोन का अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। ठीक इसी तरीके से मार्क तुम्हारे अंदर भी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें यूनिक बनाती है और मैं तुम्हारी उन्हीं चीजों को बाहर निकालूंगा। मैं चाहता हूँ कि आज जो गलती तुमने करी है तुम उसे ना दोहराओ और आगे इंप्रूव करो। अगर तुम्हें मेरा लिeutenant बनना है तो तुम्हें यही करना होगा। ये सुनकर मार्क खुश हो जाता है और कहते हैं हाँ, मैं जरूर इंप्रूव करूंगा। तभी हम लोग देखते हैं लूमी के डैड यानी ग्ले केज काफी गुस्से में वहाँ पर आ जाता है। वो मार्क से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कीमती बेटी घायल हो गई। अगर तुम्हें इस गलती का पश्चाताप करना है तो तुम्हें एक दिन लूमी से शादी करनी होगी। ग्ले के जब ये बात लूमी से कहता है और कहते हैं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वहीं लूमी कहती है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझसे शादी कर सकता है। वहीं पर ये सब बातें सुनकर तो मार्क काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता है। वहीं पर पेस्ट्री भी ग्ले के से कहने लगता है कि आप ये बोन का पाए खा के देखो। वहीं पर मार्क लूमी से कहने लगता है कि सिर्फ 3 ही पीस बचे हैं, मुझे भी थोड़े खाने दो। तो लूमी उससे कहती है कि हस्बैंड की जो भी चीजें होती है वो वाइफ की होती है, तो इसका मतलब ये मैं खाऊंगी। ये बात सुनने के बाद तो मार्क और ज्यादा लाल हो जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता है। वहीं पर अब हम लोग पेस्ट्री को भी देखते हैं जो कि बोन का पाए खाता है और उसे भी वो काफी टेस्टी लगती है। सभी लोग को एंजॉय करता हुआ देख पेस्ट्री कहते हैं कि स्वीट सही में सभी लोग के मुंह पर स्माइल आती है। ये तो बस शुरुआत है, देखते जाना, मैं सभी लोगों को स्वीट्स की दुनिया में खुश रखूंगा। वहीं पर अब अगले सीन में हम लोग एक लेडी को देखते हैं जो कि कहती है क्या गुंडों को 5th ऑफ मोटेन में डिस्पैच किया गया। जिस पर दूसरा बंदा कहता है हाँ, उन लोगों ने हमारे टेरिटरी के साथ टैगलर्स को राउंडेड अप कर दिया। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि इन सब से तो डील करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।